गाइस इमेजिन करो आप हैरी पॉटर की न्यू सीरीज देख रहे हो और आपको लगता है कि ओपनिंग सीन में वो क्लासिक वार्नर ब्रदर्स का लोगो आएगा और आता क्या है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फ्राइडे दिसंबर 5 2025 एक बहुत बड़ी हेडलाइन सामने आती है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के मेजर एसेट्स को खरीद रहा है। डील का प्राइस 82.7 बिलियन डॉलर्स। और जो हेडलाइंस आप देख रहे हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। नेटफ्लिक्स ने सब कुछ नहीं खरीदा है, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि नेटफ्लिक्स ने एग्जैक्टली क्या खरीदा, क्या छोड़ दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके फेवरेट HBO शोज और मूवी थिएटर्स का अब क्या होगा। इज दिस द डेथ ऑफ सिनेमा? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मार्केट में न्यूज़ है कि नेटफ्लिक्स बॉट वार्नर ब्रदर्स। टेक्निकली यस, पर नेटफ्लिक्स ने पूरी कंपनी नहीं उठाई, उन्होंने चेरी पिकिंग की है। WB डिस्कवरी के पास दो टाइप के एसेट्स थे, द गोल्ड हैरी पॉटर, DC कॉमिक्स, HBO वार्नर ब्रदर्स मूवीज, एंड सेकंड द बूमर स्टफ, केबल TV चैनल जैसे CNN, डिस्कवरी चैनल, फूड नेटवर्क एसेट्रा। सो द डील इज नेटफ्लिक्स इज बाइंग द मूवी स्टूडियो, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और स्ट्रीमिंग बिजनेस लाइक HBO Max। जो बचा हुआ पार्ट है जैसे CNN, TNT स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, वो एक नई अलग कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा डिस्कवरी ग्लोबल। बेसिकली नेटफ्लिक्स टुक द डायमंड्स एंड लेफ्ट द कोल बिहाइंड। अब बात करते हैं पावर की। पिछले 10 साल से डिज्नी वॉज द किंग। क्यों? क्योंकि उनके पास मार्वल था, स्टार वॉर्स था, पिक्सार था। नेटफ्लिक्स के पास क्या था? स्ट्रेंजर थिंग्स और स्क्विड गेम। लेकिन इस डील के बाद गेम पलट गया है। नेटफ्लिक्स अब ऑफिशियली ओनर है DC यूनिवर्स का, यानी सारे कैरेक्टर्स लाइक सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन एंड हैरी पॉटर का, गेम ऑफ थ्रोन्स का, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी का। सोचो, डिज्नी के पास मार्वल है तो अब नेटफ्लिक्स के पास DC है। लेकिन इस नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर डील से लोग खुश नहीं लग रहे। इस डील का एक डार्क साइड भी है। फर्स्ट कंसर्न द क्वालिटी ऑफ HBO जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए। द सोप्रानोस, द वायर, सक्सेशन, गेम ऑफ थ्रोन्स, ट्रू डिटेक्टिव, एक के बाद एक पीक शोज, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और नेटफ्लिक्स जाना जाता है वेल कंटेंट फैक्ट्री के लिए, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। हर हफ्ते नेटफ्लिक्स पे नए शोज आते हैं, जाते हैं और कुछ कैंसिल होते हैं। फैंस को डर है कि नेटफ्लिक्स HBO को डाइल्यूट कर देगा। फिर क्या हमें वो HBO प्रेस्टीज क्वालिटी मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, सिनेमा हॉल्स। वार्नर ब्रदर्स हमेशा से थिएटर्स का दोस्त रहा है। क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स WB को पसंद करते थे क्योंकि वो मूवीज़ को थिएटर में रिस्पेक्ट देते थे। नेटफ्लिक्स का मॉडल अलग है। वो चाहते हैं आप घर पे बैठो। और कुछ लोगों को लगेगा कि नेटफ्लिक्स भी तो कुछ दिनों के लिए थिएटर्स में रिलीज़ करता है मूवीज़ को। पर तुम ही बताओ, अगर अगली बैटमैन मूवी सिर्फ 2 हफ्ते थिएटर में चल के सीधा नेटफ्लिक्स पे आ गई तो थिएटर चेन्स लाइक PVR, आइनॉक्स का बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा? उनका प्रॉफिट कहाँ से होगा? और अल्टीमेटली वो टिकट्स के प्राइसेस बढ़ा देंगे। एंड तुम्हें पता है, क्रिस्टोफर नोलन, द गाय हू मेड फिल्म्स लाइक ओपनहाइमर, डार्क नाइट एंड इंटरस्टेलर, उनके लिए और कई और मूवी डायरेक्टर्स और सिनेमा लवर्स के लिए थिएटर इज द एपिटोम ऑफ सिनेमा। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि क्रिस्टोफर नोलन, जो अभी डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो ऑफिशियली नेटफ्लिक्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं मीटिंग करने। नोलन इज रिप्रेजेंटिंग एवरी डायरेक्टर इन हॉलीवुड। वो इंश्योर करना चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स की मूवीज को थिएटर में रिलीज करे, ना कि 2 हफ्ते सिलेक्टेड मूवी थिएटर्स में रिलीज करके सीधा मोबाइल स्क्रीन पर। फाइनली बात करते हैं कि इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है। अगर आप HBO Max और नेटफ्लिक्स दोनों का सब्सक्रिप्शन लेते थे तो अब आपको दोनों ऐप की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऐप से काम हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मोनोपोली कभी कंज्यूमर के लिए अच्छी नहीं होती। लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स एक अल्टीमेट टियर लॉन्च करेगा जिसमें HBO कंटेंट होगा और इसका प्राइस $30 से $35, यानी कि 2500 से 3000 रुपये पर मंथ तक हो सकता है। जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। सिंपल। नेटफ्लिक्स बाइंग वार्नर ब्रदर्स इज द बिगेस्ट मीडिया डील ऑफ द डिकेड। और मैं तो नहीं चाहता नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को खरीद ले। एक नॉस्टैल्जिक सी वाइब है वार्नर ब्रदर्स से। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप खुश हो कि सब कुछ नेटफ्लिक्स पे आएगा? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और सिनेमा की ऐसी ही डीप डाइव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।